सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ताकि इस बार आपकी एक सीट पक्की हो पाए। साथ ही मैं आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपडेट में लेके आया हूँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज देने वाला हूँ नंबर ऑफ वैकेंसी को लेके। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो आगे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीजें बताता चलूंगा। तो देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लगातार लंबे टाइम से कनेक्टेड है, तो उन्हें पता रहता है कि हमारे द्वारा हर एक चीज आपको सही टाइम से बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन कुछ नए बच्चे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हें भी वो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने नोटिस लिया हुआ है वो एएलपी वाला लिया हुआ है। अगर आप एएलपी के लिए देखेंगे तो जब सबसे पहला नोटिफिकेशन इसी का एएलपी का आया था, और जब यहाँ पे इसकी जो वैकेंसी थी 5696 वैकेंसी थी, जबकि अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि लगभग इसकी 20,000 अप्रॉक्स वैकेंसी रहेंगी। लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन 5696 वैकेंसी का आया तो बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि आपने तो कहा था कि 20,000 के समथिंग वैकेंसी रहेंगी, इतनी कम वैकेंसी क्यों रही। उसके बाद भी मैंने कैंडिडेट को समझाया था कि इसकी जो वैकेंसी होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, और इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट ने तो प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। जबकि मैंने कहा था कि देख लेना, वैकेंसी तो आपकी कंफर्म आपकी इंक्रीज होनी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे और फिर 18/6/2024 को इसका नोटिफिकेशन एक नोटिस जारी होता है जिसमें 56,096 से वैकेंसी बढ़ाकर 18,799 आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद कैंडिडेट को समझ आता है कि जो जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल सही थी। इसके बाद टेक्नीशियन का फॉर्म भरने में कैंडिडेट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, कह रहे थे कि वैकेंसी कम है, ये होगा वो होगा। लेकिन टेक्नीशियन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है वो भी बढ़ चुकी हैं, और 9144 आपकी वैकेंसी थी, 9144 से आपकी वैकेंसी बढ़ के 14,298 आपकी वैकेंसी हो चुकी है। अब ये दोनों नोटिस देख लिए। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी जो थी वो भी लगभग 2000 के अप्रोक्स वैकेंसी आने की चर्चा थी। लेकिन हमने पहले ही कहा था कि नोटिफिकेशन आपकी ज्यादा वैकेंसी के लिए जारी होगा, और वैकेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। तो आपने देखा कि आपकी जो 4660 वैकेंसी का फिर नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ कांस्टेबल एसआई के लिए। फिर मैंने इसके बाद भी आप सभी को बोला कि भाई इस संशय में मत रहना कि इसकी वैकेंसी केवल 4660 ही रहेंगी। अगर आपको आरपीएफ में नौकरी चाहिए तो बेफिक्र होकर फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके बारे में भी मैं आप सभी को सारी चीजें आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी कब तक इंक्रीज होंगी और कितनी वैकेंसी इंक्रीज होंगी, आप सभी को बता दें कि लास्ट वीक ही इसे लेके यहाँ पे एक मीटिंग करवाई गई है, और जो कि आरआरबी और आरपीएफ के ऑफिसर्स वगैरह जो हैं वो हाई लेवल की मीटिंग यहाँ पे हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आरआरबी और आरपीएफ के द्वारा ये भर्ती संपन्न करवाई जाएगी। आपकी आरपीएफ वाली फर्स्ट स्टेज होगी वो आरआरबी के द्वारा कंप्लीट होगी, उसके अलावा जो आपकी बाकी की स्टेज होंगी वो सभी खुद आरपीएफ के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएंगी। आप सभी को पता है कि सेफ्टी के लिए लेकर पहले भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेलवे अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। इसी की वजह से यहाँ पे देखेंगे जिसके लिए कैंडिडेट ने इतना प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाओ, तब आपकी वैकेंसी आपको इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिली, और बाकी का फिर उसके बाद रेलवे खुद से अपनी जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो तो सीक्वेंस में यहाँ पे समझते हैं कि 3 वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की आई, जिसमें से जो आपकी पहली वैकेंसी थी वो आपकी ईएलपी की वैकेंसी थी, जिसकी पोस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। फिर आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, इसकी पोस्ट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तीसरे नंबर पे आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आरपीएफ की। अगर आप देखेंगे तो लगभग हर 1.5-2 महीने के बाद आपको एक वैकेंसी इंक्रीज होने के लिए मिल रही है। जैसे जून में इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, अगस्त में इसकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि आपकी जो आरपीएफ की वैकेंसी होंगी या तो बहुत ही जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो आपकी क्या रहेगा कि ये फिजिकल से पहले आप सभी की जो वैकेंसी होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी। यानी जब आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा और उसके बाद जब आपका रिजल्ट जारी होगा, इससे पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। यानी जो सीरियस एस्पिरेंट रहेगा उसे यहाँ पे डायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी तो बच्चा ये देखेगा टोटल 4660 वैकेंसी है, इसके हिसाब से तैयारी करेगा। अगर 4660 वैकेंसी अभी यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसी हो जाती है तो और भी बच्चे अच्छे तरीके से तैयारी करने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होंगी एसएससी जीडी की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद रिजल्ट जारी होने वाला होगा तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी को इंक्रीज करके फिजिकल के इतने ही गुना कैंडिडेट को बुला लेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को बता दें
कि यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी होंगी वो लगभग अब 10,000 प्लस हो सकती हैं। पहले इसकी उम्मीद हम कर रहे थे कि 8 से 9,000 प्लस, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो हाई लेवल की मीटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपकी वैकेंसी कांस्टेबल और एसआई को मिला के 10,000 प्लस हो सकती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपको आरपीएफ में सीरियसली अगर एक सीट चाहिए तो आप हर हाल में अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। बिल्कुल भी आप इस चीज के चक्कर में मत रहिए कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी नहीं होंगी, हमें पता नहीं है, लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होना तय है और बहुत ही जल्दी आपको इसके बारे में और भी ऑफिशियल जो अपडेट्स हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। क्योंकि देखो मीटिंग में से सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, अगर नोटिस वगैरह कुछ भी आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले भी मैं आप सभी को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करा देता हूं। इसी तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो कि भाई वैकेंसी 10,000 प्लस है और हमें चाहिए एक सीट, और एक सीट आप लेकर ही रहोगे अगर आपने ठान लिया तो इस बार आपकी आरपीएम में एक सीट जरूर से कंफर्म हो सकती है। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना होगा। तो तैयारी करिए अच्छे तरीके से ताकि इस बार आपका आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन हो पाए और फिर आप सभी से मुलाकात होगी आपके वर्दी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।